अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोग को एक गरीब मियाँ बीवी का वाक़या सुनाने जा रही हूँ, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अल्लाह पर यकीन रखने वाला एक गरीब मियाँ बीवी था। बहुत गरीब था। गरीबी इतनी कि एक वक्त का खाना भी वो लोग पेट भर नहीं खा पाते थे। कई बार तो ऐसा होता कि लगातार कई दिन तक उनके घर पे चूल्हा भी नहीं जलता था। भूख की शिद्दत इतनी बढ़ जाती थी कि आगे की जिंदगी पहाड़ लगने लगती थी। इस तंग दस्ती से परेशान होकर उस गरीब आदमी ने अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाया और दुआ मांगा कि या अल्लाह, तूने हमारे नसीब में जितना रिस्क लिखा है वह सब एक साथ ही दे दे, ताकि पेट भर खाना खा सके। ना जाने कितने अरसे से आधा पेट ही खाकर रह रहा हूँ। अल्लाह ने उसकी ये दुआ कबूल कर ली। अगली सुबह जब वह रोजी के तलाश में बाहर निकलता है तो दरवाजे पर ढेर सारी अनाज की बोरी रखी होती है। यह देख वह समझ जाता है कि अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली है। ये खबर जाके वह अपनी बीवी को सुनाता है और बहुत खुश होता है कि कई दिन के बाद वह पेट भर खाना खा पाएगा, और अपनी बीवी को कहता है कि मेरे दुआ के मुताबिक ये सारा अनाज हम लोगों के पूरी जिंदगी का है, जो सिर्फ आज भर के लिए है। जितना खा सकती हो खा लो, कल से फिर कुछ नहीं मिलेगा। इतना सारा खाना वो दोनों मियाँ बीवी एक दिन में नहीं खा सकते थे, इसलिए उन दोनों ने अपने आस पड़ोस के अलावा पूरे मोहल्ले को खाना खिलाया और रात को ये अहद करके सो गए कि कल से तो भूखा ही रहना है। पर अगली सुबह बाहर जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलता है, बाहर फिर से ढेर सारी अनाज की बोरी देख हैरान हो जाता है कि ये अनाज पहली बार से दुगना था। उसने फिर से लंगर बनवाया और अब पूरे गांव वाले को खिलाया। ऐसा ही उसके दरवाजे के बाहर हर रोज अनाज की बोरी रखी होती थी, जो हर बार दुगनी बढ़ जाती थी। उस गरीब आदमी को यह मामला समझ नहीं आ रहा था। वह बहुत सोच में डूबा हुआ था। तभी वहाँ से एक फकीर गुजरता है। उस गरीब आदमी को सोच में डूबे हुए देख उससे पूछ लेता है कि भाई क्या बात है। तो वह गरीब आदमी उस फकीर को पूरी बात बताता है। तो वो फकीर कहता है, पहला दिन तुमको जो रिज्क मिला वह तुम्हारे हिस्से का था, पर तुमने अपने हिस्से में से सबको खिलाया। अल्लाह को तुम्हारी ये बात पसंद आ गई, और उसके बाद जो तुम्हें रिज्क मिल रहा है वह उन लोगों के हिस्से का है जिन्हें तुमने खाना खिलाया है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपने साथ साथ दूसरों का भला भी सोचना चाहिए। अल्लाह को हमारी कौन सी बात पसंद आ जाए और हमें नवाज दे। दूसरा, हमें कभी ये घमंड नहीं करनी चाहिए कि हम किसी को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, बल्कि अल्लाह उसके हिस्से का रिज्क हमें दे रहा है। हम तो सिर्फ जरिया है, पालने वाली जात तो अल्लाह है।